दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है दोस्तों पैटर्न फेल्यूर चार्ट पे कब होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बिगिनर लेवल के लोग हैं जो पैटर्न के बारे में सीखते हैं, चार्ट पैटर्न सीखते हैं, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन हो जाती है और उसके बाद वो चार्ट पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट पे पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकल चार्ट देखते कि किस तरह से पैटर्न बने थे, किस तरह से ब्रेकआउट हुआ था और किस तरह से स्टॉक में टारगेट भी आया था। वो हर एक चीज देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं और लाइव चार्ट पे भी वो देखने की कोशिश करते हैं। कंसिडर कीजिए कि हमारा मार्केट अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, निफ्टी अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जो भी स्टॉक में हम पैटर्न देख रहे हैं वो स्टॉक का पैटर्न भी लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर हम देखेंगे तो अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही जा रहा है। यानी कि अगर हम मार्केट देखते हैं निफ्टी, राइट, और उसी के साथ स्टॉक भी देखते हैं तो दोनों की लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन, मार्केट तो हमारा लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड ही है, लेकिन जो स्टॉक हम देखते हैं वो स्टॉक भी उसके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यानी कि हमारा जो निफ्टी है वो भी अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और उसी के साथ जो स्टॉक है उसका भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम देखेंगे तो अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही वो जाते हुए हमें दिख रहा है। अभी कंसिडर कीजिए कि ये स्टॉक का जब भी हम डेली चार्ट देखते हैं और इस तरह से स्टॉक का चार्ट हमें दिखने लगता है तो हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और फिर हमें समझ में आता है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, उसको ब्रेकआउट होता है, रिट्रेसमेंट होता है और फिर स्टॉक टारगेट को हिट करता है। फिर हमें समझ में आता है कि ये पैटर्न इस तरह से बनता है, इस तरह से ब्रेकआउट होता है, कभी कभी रिट्रेसमेंट होता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और टारगेट हिट भी करता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर हम अलग स्टॉक देखने की कोशिश करते हैं, अलग स्टॉक में फिर हम जब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं पैटर्न, तो इस तरह से स्टॉक का चार्ट हमें दिखता है साइडवेज रेंज में ट्रेड करता हुआ। और जब भी हम यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो हमें रेक्टेंगल जैसा पैटर्न मिलता है, उसको ब्रेकआउट होता है और फिर आगे जाकर स्टॉक टारगेट हिट करता है। यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि पैटर्न तो बना था और पैटर्न बनने के बाद फिर से स्टॉक ने हमारा यहाँ पे टारगेट हिट किया। फिर हम अलग स्टॉक देखते हैं, उसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड रहता है, यहाँ पे हमें फ्लैग पैटर्न मिलता है, उसके अंदर स्टॉक ट्रेड करता है, ब्रेकआउट होता है और फिर स्टॉक टारगेट हिट करता है। तो इस तरह से जब भी मल्टीपल टाइम्स हो जाता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है। लेकिन एग्जैक्टली उसके बाद क्या होने लगता है वो हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब ये सिनेरियो हमने यहाँ पे देख लिया। इस तरह से मार्केट हमारा बेसिक अप ट्रेंड में है, स्टॉक का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है और उसी के साथ जो भी हमने स्टॉक देखा था उसमें पैटर्न जो देखा था वो पैटर्न ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसने टारगेट भी हिट किया। उसके बाद दोस्तों क्या होने लगता है कि जो मार्केट है वो कंटिन्यूस बेसिस पे तो अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, उसमें भी कभी कभी एक टॉप बनाने के बाद उसमें भी मार्केट में भी निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे या तो कोई भी स्टॉक देखेंगे तो कुछ समय के लिए अप ट्रेंड में रहेगा, कुछ हाइज बनाएगा और एक लेवल पे जाने के बाद उसमें भी करेक्शन आना शुरू हो जाएगा और उसमें भी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी और मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा और मार्केट कंसिडर कीजिए कि डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी जो है वो इस तरह से अभी डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में निफ्टी की मूवमेंट जाती हुई दिख रही है और हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट उसका डाउन ट्रेंड में है। अब ये सिचुएशन में हम कुछ ऐसा स्टॉक भी देखने की कोशिश करते हैं कि जिसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है। अभी सिचुएशन देख लीजिए कि बेसिक हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जो भी स्टॉक हमने देख लिया था वो भी डाउन ट्रेंड में है। अभी मान लीजिए कि ये स्टॉक का जब भी हम डेली चार्ट देखते हैं और सिमिलर पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखता है और हम यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम इस तरह से ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, ब्रेकआउट होता है, रिट्रेसमेंट होता है और हमें लगता है कि यहाँ पे अभी ये टारगेट हिट करने के लिए ऊपर जाएगा और हम यहाँ पे पोजीशन बना देते हैं। लेकिन कुछ समय यहाँ पे बिताने के बाद स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे कुछ लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है और पूरी तरह से क्रैश होकर नीचे आकर यहाँ पे ट्रेड करने लगता है। अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हम लॉस बुक करके बाहर आते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस पे लॉस नहीं बुक किया तो स्टॉक बहुत सारा नीचे आता है और हमें बहुत सारा लॉस दिखने लगता है। इस तरह की सिचुएशन मान लीजिए हम अलग पैटर्न के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पे ये भी सिचुएशन बन सकती है। कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे इस तरह से फ्लैग बना, राइट, फ्लैग पैटर्न बना और फ्लैग पैटर्न बनने के बाद इस तरह से ये ट्रेड करता है, ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद हमें लगता है कि ब्रेकआउट बन गया, लेकिन स्टॉक उसके बाद नीचे आने लगता है और फिर से यहाँ पे आता है। तो ये सिचुएशन भी बनती रहती है, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं देखते, हम यहाँ पे इतना ही समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले सिमिलर पैटर्न बना था, सिमिलर सिचुएशन थी, सिमिलर वॉल्यूम था
और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और टारगेट हिट किया। लेकिन अब वैसा क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे भी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट उसी तरह का हो रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन स्टॉक स्टॉप लॉसेस हिट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आने लगता है और हमें लगने लगता है कि ये पैटर्न वगैरह कुछ वर्कआउट नहीं होते। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये जो पार्ट रहता है, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि बेसिक निफ्टी की डायरेक्शन या तो बेसिक मार्केट की डायरेक्शन और स्टॉक का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड, उसे आप मिस आउट करते हो और डायरेक्टली शॉर्ट टर्म के चार्ट पे पैटर्न ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और वहां पे आपको ये फेस करने को मिलता है। तो इसी वजह से जो भी हमने अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए उसके हिसाब से देखेंगे तो जब भी हमारा मेन मार्केट अच्छे खासे अपट्रेंड में रहेगा और जो भी स्टॉक में हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अपट्रेंड में रहेगा और उसमें अगर कोई भी पैटर्न बनेगा ना तो मैक्सिमम चांसेस यही रहती कि वो स्टॉक ब्रेकआउट दे और टारगेट हिट करे। लेकिन उसके ही एग्जैक्टली ऑपोजिट जब भी मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में रहता है और यहाँ पे स्टॉक का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड रहता है और उस तरह के सिचुएशन में जब भी कोई भी पैटर्न चार्ट पे बनता है तो ब्रेकआउट होने के बाद फेल्यूर होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हर एक पैटर्न हमारा फेल्यूर ही होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन में हमें पैटर्न फेल्यूर देखने को मिलते हैं और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। अब यहाँ पे और एक सिचुएशन बन सकती है, वो किस तरह से? तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन सकती है कि निफ्टी हमारा डाउन ट्रेंड में है लेकिन स्टॉक का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे स्टॉक का शॉर्ट टर्म का चार्ट जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर कोई चार्ट पे पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे अभी कुछ चांसेस ऐसे भी होते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट करके सक्सेसफुल हो जाए और कुछ स्टॉक में ये भी चांसेस रहते हैं कि ब्रेकआउट फेल्योर होकर स्टॉप लॉस भी हिट करे। तो वो किस पे डिपेंड रहता है कि मार्केट जो गिर रहा है वो कितने तेजी से गिर रहा है। अगर मार्केट में क्रैश आ रहा है ना तो इस तरह के पैटर्न बहुत ही ज्यादा टाइम पे वर्कआउट नहीं होते और स्टॉप लॉसेस ही हिट करते क्योंकि मार्केट पैनिकली क्रैश के साथ नीचे जा रहा है। तो मैक्सिमम स्टॉक्स उसी तरह से ही बिहेव करेंगे और पैटर्न ब्रेकआउट वगैरह कुछ नहीं चलेगा, स्टॉप लॉसेस ही हिट होते जाएंगे। लेकिन मार्केट धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, स्टॉक का जो बेसिक ट्रेंड है अच्छा खासा बुलिश है, तो यहाँ पे पैटर्न सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते। तो ये कुछ चीजों पे ये डिपेंड रहता है और जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसी तरह से ही 100% हो जाए ऐसा भी हम नहीं कह सकते। हम कुछ प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन डेफिनेटली मार्केट कभी भी हमारी डायरेक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करे ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए ही हम जब भी पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ब्रेकआउट होता है, एंट्री करते हैं तो वहां पे हम स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे हैं हम? अगर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, 100% हमें समझ में आ रहा है कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा तो स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे हैं आप, राइट? अगर हम वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं इसका मतलब यही होता है कि हम उसमें 100% श्योर नहीं है और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। तो हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हमारा एनालिसिस सही हो जाए उसके हिसाब से हम स्टडी तो कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वहां पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारे हिसाब से ही ट्रेड करेगा ऐसा नहीं हो सकता। हमारे अगेंस्ट भी ट्रेड करने की संभावना रहती है और इसलिए हम स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए कब पैटर्न सक्सेसफुल होते हैं, कब पैटर्न फेल्यूर होते हैं, कौन सी सिचुएशन में हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में नहीं करना चाहिए और उसी के साथ जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता होगा तो डेफिनेटली ये वीडियो से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे और भी लोगों को फायदा हो जाएगा। और डेफिनेटली दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन करनी है तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे जो चैनल के मेंबरशिप के प्लान है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पे हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से रहते हैं, जहां पे अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलता है। तो जो भी स्टॉक्स हम प्रोवाइड करते हैं उसमें किस तरह से रिजल्ट आ रहा है वो हम चैनल के कम्युनिटी पोस्ट थ्रू हर रात 10 बजे वो भी शेयर करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। दोस्तों चलिए अभी ये वीडियो को मैं यहाँ पे ही रोक देता हूँ। दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इस एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।